ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, जो कि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। और हर महीने भी एक शिवरात्रि आती है जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। सावन के महीने की शिवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में आप शिवरात्रि के दिन कुछ कैसे उपाय कर सकते हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई धन की समस्या है, आपके घर में कोई रोग है, किसी तरीके की कोई बीमारी है, बीमारी से आप परेशान रहते हैं, कैसी भी परेशानी हो, उन सब के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं होगा। मात्र आपको 2 बेलपत्र लेनी है और 1 लोटा जल लेना है, जो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं भी है तो शिव मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र जरूर चढ़ी हुई मिलेंगी। उनको उठाकर वहाँ से धोकर आप उन बेलपत्र को यूज़ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये उपाय आपको कैसे करना है। दोस्तों, आपको अपने घर से बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर जाना है। जल आपको तांबे के लोटे में लेना है। शिवरात्रि जो कि 15 जुलाई दिन शनिवार की रहेगी, इस दिन सुबह भगवान शिव के मंदिर आपको जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद में भगवान शिव के पास आपको बैठना है और याद रखना, जो जल आप लेकर जा रहे हैं उसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। ये जल आपने उपाय करने के लिए लिया है, तो सबसे पहले वहां पर आपको बेलपत्र चढ़ानी है। उसके बाद में आपको ये जल चढ़ाना है। भगवान शिव के पास बैठकर दोनों हाथों से अपनी बेलपत्र निकालिए। इसमें से आपको सबसे पहली बेलपत्र लेनी है। ध्यान रखना, बेलपत्र 3 पत्ती वाला होना चाहिए और बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अब भगवान शिव की जो जलाधारी होती है, जो कि अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको बेलपत्र जलधारी पर समर्पित करनी है। ध्यान रखना, बेलपत्र आपको जलधारी पर समर्पित करेंगे। जलधारी का आखिरी भाग, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस तरफ आपको बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की जो डंडी का भाग होगा वो आपको जलधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ रखना है, यानी कि बाहर की तरफ आपको बेलपत्री की डंडी रखनी है और बीच की जो बड़ी पत्ती का भाग होता है वो भगवान शिव की तरफ आपको करके रखना है। इसी तरीके से आपको बेलपत्र चढ़ाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी वाला भाग जो होता है वो जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ होना है। अब आपको दूसरी बेलपत्र चढ़ानी है। इसमें आपको जो दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो बीच की बड़ी पत्ती वाला भाग होता है वो आपको अपनी तरफ करना है और डंडी वाला भाग जो होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ करना है। पत्ती का भाग आपको अपनी तरफ करके चढ़ाना है। अब इस तरीके से आपने दोनों बेलपत्र चढ़ाने के बाद दोनों ही विपत्ति पर आपको, जहाँ पर आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं वहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। पंचजल आपको समर्पित करना है। पंचजल शिवलिंग के ऊपर कैसे समर्पित करना है? पंचजल, जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा, इसमें आपको 5 बार जल चढ़ाना है। जल कहाँ कहाँ चढ़ाना है? जिन स्थानों पर आपने बेलपत्र समर्पित की है उन दोनों स्थानों पर आपको उस लोटे से 5-5 बार जल अर्पित करना है। सबसे पहले आप जलधारी के ऊपर, जहाँ पर आपने बेलपत्र चढ़ाई थी, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको 5 बार जल समर्पित करना है। ध्यान रखना, जलधारा जब आप चढ़ाएं तो बिल्कुल पतली पतली धार बनाकर आपको जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद में जो आपने शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया है वहाँ पर 5 बार आपको जल अर्पित करना है। इस तरीके से जब आप जल समर्पित कर दें, उसके बाद भगवान शिव से आपके मन में जो भी आपकी मनोकामना है उस कामना के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं। भगवान शिव, आप मेरी इस मनोकामना को पूरा करें। इस तरीके से आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपका उपाय पूरा होता है और कुछ ही दिनों में आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव जरूर पूरी करेंगे। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही ध्यान रखें, सावन सोमवार चल रहा है या आपका कोई भी सोमवार ऐसा पड़ता है जब आपको बेलपत्र की जरूरत होती है। पूरे सावन माह शिव पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। चतुर्दशी के दिन, सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको उस दिन बेलपत्र चाहिए तो आप पहले से बेलपत्र को तोड़कर रख सकते हैं। साथ ही बेलपत्र आपको कैसे चढ़ाना है दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते हैं जब जो चिकना वाला भाग होता है वो अंदर का भाग आपको शिवलिंग पर चिपकाना है। इसी तरीके से आपको फूल जब आप अर्पित करते हैं तो फूल का जो मुख होता है वो भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। यदि आपके पास 3 पत्ती का बेलपत्र है तो वो अच्छा है, 3 से ज़्यादा का है तो वो और भी अच्छा है, लेकिन बेलपत्र कम से कम 3 पत्ती वाला होना चाहिए। 3 पत्ती से कम का बेलपत्र नहीं माना जाता, वो स्वीकार नहीं होता है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। जलधारा भगवान शिव पर अर्पित करें तो पतली पतली धार बनाकर करें। जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जल में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस शिवरात्रि इस उपाय को करके आप अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए। हर हर महादेव।